बहुत शुक्रिया जनाब नाजिम नज़ीर साहब, आपकी हौसला अफजाई के हम ममनून हैं। हम नौजवानाने मकतब के लिए ज़रूर आपकी ये बातें मशले रहा हैं। शुक्रिया। अब मैं जिन हस्ती को दावत देने जा रही हूँ, दावत एक कलाम देने जा रही हूँ, उनके बारे में बताती चलूँ। असरे हाजिर में आप अपनी तख्लीकी और तनकीदी सलाहियतों की बिना पर आलमी सतह पर पहचान रखते हैं, पेशे से लेक्चरर हैं और कुफारा से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी मुतअद्दिद किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें काले पेड़ों का जंगल, काले देवों का साया और जहाने इकबाल शामिल है। आप सबकी तालियों में, आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देती हूँ डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंदा तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा तेरे नाम से आगाज करता हूँ। मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। ऐवान सदारत में तशरीफ फरमा साहिब सदर मोहतरम आदिल अशरफ साहब, शबीर मार्जी साहब, ख्याल लद्दाखी साहब तो बाहर चले गए, सागर साहब, सफ़े सामीन में सागर साहब एक और है, मुश्ताक सागर साहब, फारूक शाहीन साहब, तामील इरशाद के मुदीर आला नाजिम नज़ीर साहब, इनका नाम क्या है, ये जो मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब, हाँ, और अलीगढ़ से जो नौजवान स्कॉलर ताबिश राही, और ये डॉक्टर साहब जिन्होंने कलाम पढ़ा था ताइक तनवीर साहब। तो और यहाँ पर ये जो अस्तुरात थी हमारे ये शोरा जिन्होंने अपना कलाम सुनाया, चांद तो चली गई, हाँ कोई मसला नहीं है, हाँ अजरा हकाक साहिबा, और दूसरे जो हैं तो ये तो इनकी जान पहचान तो हैं ही, नौजवान है भी, कम उम्र हैं, और डॉक्टर बशारत साहब, तो सभी की खिदमत में मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर बशारत असल में आप ये मत सोच शायर नहीं है, लेकिन वो मेडिकल स्ट्रीम से ताल्लुक़ रहे डॉक्टर हैं, लेकिन अदब का शौक़ रखते हैं, वो भी आए हैं यहाँ पर। गालिब लिटरेरी सोसाइटी जम्मू कश्मीर, मीज़ान पब्लिशर्स, और खुसूसन क्योंकि इन दोनों का जो है गालिब और ये मीज़ान तो इल्म अदब के साथ अमली तौर पर वाबस्ता है, तो खुसूसन जो है बटमालू ट्रेडर्स एसोसिएशन, इनकी मोहब्बत, अदबी मोहब्बत के लिए मुबारकबाद। श्रीनगर में इससे पहले भी एक प्लेटफॉर्म वहशी सईद साहब ने बनाया है, आप लोगों को पता है। तो आज यहाँ पर बेहद खुशी हुई कि ट्रेडर्स एसोसिएशन बटमालू के ज़ामा ने इस मुशायरे का एहतमाम और इंतज़ाम किया, तो इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। निज़ामत भी खूब रही। दूसरी निज़ामत मैंने आज ये हस्न इत्तेफाक भी जब यहाँ पर आया तो ये अनाउंस हुआ कि राबिया गिलानी ही, इससे पहले 4 चिनारी में कई लोग थे वहाँ पर, नौजवान शोरा, तो उन्होंने निज़ामत फरमाई थी। जबी पर हसरत मोहनी का शेर याद आ रहा है, जबी पर सादगी नेची निगाह है,
जबी पर सादगी, नीची निगाहें बात में नरमी, मुखातिब कौन कर सकता है तुमको लफ्ज़ कातिल से। नौजवान शोरा का दिलचस्प कलाम सुनकर दिलशाद हुआ। हकीकत देखिए कमी पेशी होती रहती है। चंद लोग ऐसे भी हैं कश्मीर में, मैं जानता हूँ, अभी नाज़िम नज़ीर साहब ने जिक्र किया पंदोशन पैगंबर मोहम्मद ने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल आप लोगों के सामने है। बारामूला में उन्होंने दारुल उलूम खोला, तो बारामूला वालों ने, वो कश्मीर सब हैं, खुसूसन अब यहाँ बारामूला वाला कोई है नहीं, ये असल में हमारी नफ्सियात क्या है, उनको यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया उस जमाने में। बाद में वो आफ्ताब बनकर आलमी, नहीं वो छोड़े, ये बारामूला 12 मौलवियों का वतन है। हाँ क्लियर करना कोई मसला नहीं, आप छोड़े इस बात को। 12 आलिमों का वतन है, इसीलिए उसको बारामूला कहते हैं। उन दिनों कुपवाड़ा बारामूला में अब देखिए ये हमारे आउटशूट से 2 डिस्ट्रिक्ट। आफाक साहब, आफा की सोच रखिए, आफा की सब्र रखिए। तो हमारे यहाँ सीनियर जो हैं, जब नए लोगों का सुनते हैं, कल ही डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब का एक अफसानचा इसमें आया था फेसबुक पर, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं तो मैं बताऊंगा। बस ये उसका जो थीम था, यानी जब इस एक अफसाना निगार ने सुना कि उसका शागिर्द, उसकी कहानी बहुत मशहूर हो गई है, तो कहा कि मेरा ही शागिर्द है। लेकिन जब इंटरव्यू उसका हुआ कि आपका शागिर्द, उसका ये अफसानचा आपको कैसा, कहा अभी तो है ना मेरा शागिर्द, आगे बढ़ेगा, ठीक है चलेगा। तो कहा लेकिन इसकी तो कई ज़बानों में हमने सुना है, इसके तर्जुमे हुए हैं और मशहूर हुआ है। तो फिर वो ये जो है पसीना पहुँचने लगा। तो लेकिन एक ही बात मैं कहूँगा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना, आगे बढ़ना चाहिए। राहत अंदौरी साहब के शेर से मैं आपकी दाद दूंगा, आपके कलाम की, आपके हौसले की, आपके सलाहियत की, आपकी काबिलियत की। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। आप सब हमारे अदब के चिराग हैं, हम चिरागों का भी उतना ही या इतना ही अदब करते हैं। 2 दिन पहले मैं फोन पर बात कर रहा था मोरिश से, एक शायर हैं, आतिर उस्मानी है, वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने एक खूबसूरत बात कही, कहा डॉक्टर साहब ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ऑनलाइन मुशायरा हुआ था चंद दिन पहले, तो वर्ल्ड वाइड उसमें शोरा थे, लेकिन कश्मीर के चंद नौजवान शोरा मैंने वहाँ पर देखे, उनका कलाम सुना, मैं बेहद खुश हुआ। पता नहीं आप में से भी कोई मत होगा उसमें। तो कौन मैसर साहब? अच्छा, तो कहा मैं एक बात कहूँगा, कौन कह रहा है? मॉरिशस से वो, कि एक बात कहूँगा मैं कि उनमें अच्छा टैलेंट है, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आप लोग ऐसा करें कि उनकी हौसला अफजाई और उनकी तरबियत फरमाए वहाँ पर जो भी लोग हैं। नहीं तो मैंने वो बहस नहीं छेड़ी थी उनके साथ, उन्होंने खुद बताया। तो वो किस चीज़ ने उनको एतराफ़ करने पर मजबूर कर दिया? इनकी काबिलियत और सलाहियत ने। नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी कश्ती में राह से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, है ना। तो इसके साथ मेरे ख्याल से काफी हुआ, है ना। दावत देंगे आप यहाँ पर जो हैं, शायद आदिल अशरफ साहब यहाँ, शरीफ साहब ने कुछ, हाँ, तो आप सभी के लिए मोहब्बत और अल्लामा इकबाल का ये शेर याद रखना, जरूर याद रखिएगा। जमाना है उनकी वो नज़म, जो था नहीं है जो है न होगा, यही है एक हर्फ महरूमाना। जो था
नहीं है, जो है न होगा, यही है एक हर्फ महरूमाना, करीब तर है नमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है जमाना। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जनाब रियाज तौहीदी साहब। अब मैं जिन हस्ती को दावत कलाम देने जा रही हूँ, हमारे आज के सदर महफिल, जम्मू कश्मीर में उर्दू शायरी और ड्रामा का नुमाइंदा नाम है। इन दोनों असनाफ में अपने काम, इनका काम बहुत सराहा गया है, न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी शनाख्त रखते हैं। आपकी भी 3 किताबें अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें एक शेरी मजमुआ लज़्ज़त गिरियां शामिल है। अब मैं इस्तदा करती हूँ, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब आदिल अशरफ साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब आदिल अशरफ साहब। सबसे पहले मैं मुंतज़मीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मसंद सदारत पर बिठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा दिल आज बहुत खुश हो गया। यहाँ पर जिन बच्चों ने कलाम पढ़ा, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा और बेहतरीन कलाम था। और मुझे अज़हद खुशी हुई कि ज़्यादातर जो कलाम था वो बहर में था और मामूली सी गलतियाँ थी, लेकिन बहर में था कलाम, तो मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ बच्चों का मैं कलाम फेसबुक पर भी देखता हूँ, तो आज उनको यहाँ देखा भी है और बहुत अच्छा लगता है। बेहतरीन कलाम, आज मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि दिल से कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आ गया। और फिर मैं बार बार कहता आया हूँ और आज भी वही कहूँगा और आगे भी कहूँगा कि आप पूरी तरह से जो उरूज़ है वो सीखिए, जो बहर है, वज़न है, उस पे ध्यान दीजिए, तो इंशाअल्लाह आप आगे आपके कदम कामयाबी इंशाअल्लाह चूमेगी और आप बहुत आगे जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और ये भी यकीन है आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। और जो हम लोगों में कमी है, मुझे लगा कि आप में वो कमी नहीं है। हमारे यहाँ जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं तो उनमें प्रेजेंटेशन की बहुत कमी है, क्योंकि हमें मौका नहीं दिया गया था। हमें मुझे लगता है कि हमें बहुत रुकाया जाता था और बड़े जो उस वक़्त बड़े बड़े शुअरा थे वो हमें आगे आने से शायद रोकते थे। और मेरे साथ जितने भी शायर थे मुझसे बहुत अच्छे थे और वो बीच में ही बेचारे वो उन्होंने छोड़ दिया ये रास्ता, शायरी का रास्ता। और मैं मतलब रेडियो में पहले एंट्री ही नहीं होती, अंदर ही आने नहीं देते थे उन दिनों। तो फिर लेकिन मैंने हिम्मत के पतवार नहीं छोड़े और मैं हर किसी मतलब मुशायरे में, रेडियो में भी मैंने जदोजहद की। और वहाँ मुझे बाद में पहले युवावानी में गया और उसके बाद में जर्नल सर्विस पे भी मुशायरों में आता रहा और फिर दूरदर्शन, कल्चरल अकादमी। आज आपके यहाँ मतलब रेडियो में पुरखलूस आदमी है आज भी, जो प्रोड्यूसर है सतीश विमल जी, जिसको जो भी जाना चाहे वो जा सकता है, रेडियो में प्रोग्राम दे सकता है। और फिलहाल तो दूरदर्शन में बिल्कुल बंद ही पड़ा है, वहाँ अदबी सरगर्मियाँ नहीं होती हैं, न ड्रामे होते हैं। तो जो जहाँ तक कल्चरल अकादमी का ताल्लुक़ है, आप जा सकते हैं। और आप शायद आप में से बहुत सारे बच्चे गए होंगे, तो वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं। सलीम सागर साहब है, सलीम सालिक साहब है, लोन साहब है, तो बड़ा वेलकम करते हैं नए लोगों को। और सबसे जो नए लोगों की जो ज़्यादातर जो रहनुमाई करते हैं वो है जावेद आज़र साहब, और वो मेरे ख्याल से सबको मौका देते हैं अपने अखबार में। और मैंने देखा है
सब बच्चों का कलाम आता है और मैं बड़ी गौर से पढ़ता हूँ उनका कलाम, तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन अब आखिर पे यही इल्तिमास करूँगा कि आप वज़न पे ध्यान दें, उरूज़ पे ध्यान दें, और अगर आप उस्ताद के पास नहीं जाते हैं तो उस्ताद के पास जाइए। और ज़्यादातर लोग ले पे लिखते हैं और वो पकड़े जाएंगे, जो ले पे लिखते हैं तो वो पकड़े जाएंगे, और उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि वो उरूज़ सीखें। उसके लिए ज़रूरी है कि उस्ताद के पास जाएं। किताबों से ये आप नहीं सीख सकते, शायरी नहीं सीख सकते। इसका जो उरूज़ है वो किताबों से नहीं सीखा जाता। पहले तो आपको जाना ही पड़ेगा किसी उस्ताद के पास। मैं कल ही जो मैंने फेसबुक पे कुछ आया था, एक किसी ने वो अपलोड किया था, तो मैंने पढ़ा कि बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो 45 साल तक अपने उस्ताद ज़ोक़ से वो ये इस्लाह लेते थे, और फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो वो गालिब की तरफ उन्होंने रुजू किया, और 45 साल के बाद उन्होंने गालिब को पकड़ा। तो ये तो उनका हाल है। बहुत बड़े शायर बहादुर शाह ज़फ़र, हमारी तो बात ही नहीं है। इसलिए उस्ताद के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था और मैंने कह दिया। उम्मीद है कि आप इन बातों पे अमल करेंगे और उस की तरफ ध्यान देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपना कलाम पेश कर रहा हूँ। ये गज़ल का शेर है। गज़ल का मतला है, कहानी मोतबर है रोशनी की, कहानी मोतबर है रोशनी की, चिरागों से हवा ने दोस्ती की। कहानी मोतबर है रोशनी की, चिरागों से हवा ने दोस्ती की। किसी की बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू से, किसी की बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू से हमें आती है खुशबू शायरी की। किसी की बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू से, शुक्रिया। किसी की बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू से हमें आती है खुशबू शायरी की। कहीं टूटा हुआ सागर कहीं दिल, कहीं टूटा हुआ सागर कहीं दिल, यही तारीख है क्या मैकशी की। कोई आवारा सी लहरे मोहब्बत, कोई आवारा सी लहरे मोहब्बत, हदों को छू रही है तिश्नगी की। सितारे झांकते हैं तीरगी से, सितारे झांकते हैं तीरगी से, ज़रूरत अब नहीं है रोशनी की। शबे हिजरां की काली मांग में ही, शबे हिजरां की काली मांग में ही, नदी बहती है कोई चांदनी की। अब ये शेर, लबे दरियाए इश्क आशिकी के, लबे दरियाए इश्क आशिकी के, हवाएं चल रही हैं बेरुखी की। अब मक्ता मुलाज़ा फरमाए, हमारे शीशे दिल में ही आदिल, हमारे शीशे दिल में ही आदिल, सजी है बज़्म नाजुक नाज़की की। कहानी मोतबर है रोशनी की, चिरागों से हवा ने दोस्ती की। एक और गज़ल के चंद अशार मुलाज़ा फरमाइए। हर तरफ तहज़ीब की यलगार होनी चाहिए, हर तरफ तहज़ीब की यलगार होनी चाहिए, हर गली में मजलिसे अशार होनी चाहिए। हर तरफ तहज़ीब की यलगार होनी चाहिए, हर गली में मजलिसे अशार होनी चाहिए। जाने जाना की नज़र तलवार होनी चाहिए, जाने जाना की नज़र तलवार होनी चाहिए।
راہ الفت اور بھی دشوار ہونی چاہیے. جانے جانا کی نظر تلوار ہونی چاہیے, راہ الفت اور بھی دشوار ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں جو بری نظروں سے حسن یار کو, دیکھتے ہیں جو بری نظروں سے حسن یار کو, ان رقیبوں کی نظر بیمار ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں جو بری نظروں سے حسن یار کو, ان رقیبوں کی نظر بیمار ہونی چاہیے. اب یہ شعر بڑھ گئی آوارگی بھنوروں کی گلشن میں بہت, بڑھ گئی آوارگی بھنوروں کی گلشن میں بہت, ہر کلی کے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے. بڑھ گئی آوارگی بھنوروں کی گلشن میں بہت, ہر کلی کے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے, جانور بھی ورنہ زندہ ہے یہاں پر دوستو, جانور بھی ورنہ زندہ ہے یہاں پر دوستو, آدمی کو نرمی گفتار ہونی چاہیے. شکریہ. جانور بھی ورنہ زندہ ہیں یہاں پر دوستو, آدمی کو نرمی گفتار ہونی چاہیے. اب یہ شعر اب سیاست کرنے والوں کو جہان سنگ میں, اب سیاست کرنے والوں کو جہان سنگ میں خون سے تر سرخی اخبار ہونی چاہیے. اب سیاست کرنے والوں کو جہان سنگ میں خون سے تر سرخی اخبار ہونی چاہیے. نفرتوں کا وحشتوں کا ہو رہا ہے کاروبار, نفرتوں کا وحشتوں کا ہو رہا ہے کاروبار, سرحدوں پر گرمی بازار ہونی چاہیے. اب آخری شعر, یہ تمنا ہے گلے تر کی میرے عرض وطن, یہ تمنا ہے گلے تر کی میرے عرض وطن, وادی کشمیر پھر گلزار ہونی چاہیے. یہ تمنا ہے, شکریہ, یہ تمنا ہے گلے تر کی میرے عرض وطن, وادی کشمیر پھر گلزار ہونی چاہیے. ہر طرف تہذیب کی یلغار ہونی چاہیے, ہر گلی میں مجلس اشعار ہونی چاہیے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت بڑھیا. بہت شکریہ جناب عادل اشرف صاحب. غالب لٹریری سوسائٹی, میزان پبلیکیشنز, ٹریڈر ایسوسی ایشن بٹمالو جموں و کشمیر کی جانب سے تمام خطوں سے تشریف فرما ہوئے شعراء, خاص طور پر عادل اشرف صاحب, ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب, خیال لداخی صاحب, ساگر سرفراز صاحب, ڈاکٹر طاہر تنویر صاحب, عبد المجید صاحب, سید حسام الدین صاحب, گلزار احمد صاحب, آفاق دلنوی صاحب, ناظم نذیر صاحب, تمام شعراء کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے ہمیں نوازا اور محفل اب برخاست ہوتی ہے. بہت بہت